तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेज। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो पोस्ट कोड आपका 803/25 है, जो कि आपका एमटीएस का है, उसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है आपका 25 जुलाई से है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को देख लिया होगा और ये जो आपका ये वाला एग्ज़ाम है कम से कम 1 महीने से ऊपर जाने वाला है। तो गाइस, आप सभी को पता है इससे ही पहले आपका एमटीएस का 812/24 का एग्जाम हुआ था। उसमें आपको देखने को क्या मिला, उसमें आपको काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला है। तो गाइस, हम इस 15 दिन को किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हम उस वाले ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाए जो लास्ट ईयर हमसे पूछा हुआ है। गाइस, अभी आपके कौन कौन से एग्जाम हुए हैं अभी डीएसएसबी से इस वाले कैलेंडर में आप सभी को पता है। इसके अंदर अभी आपका हुआ है कौन सा, पहले हुआ है आपका कोर्ट अटेंडेंट का और दूसरा आपका अभी हुआ है कौन सा, आईएएस का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ है। इसके अंदर भी आपको काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला है। तो गाइस, आपको किस टाइप का क्वेश्चन इस बार आपको इस वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। और आप सभी को पता है ये चैनल आपके लिए अब बना है डीएसएसबी से रिलेटेड। आपको जो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स बनते हैं इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, और हमने इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है, अगर आप चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये समझो कि इसके अंदर हमें कितना कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस, इसका जो आरटीआई रिप्लाई है वो पहले ही आउट हो चुका है और आप सभी को पता है इस फॉर्म के इस वाली पोस्ट के लिए कितनी पोस्टों के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो गाइस आप सभी को पता है इसके अंदर 714 वैकेंसी थी, जो कि बाद में बढ़कर 717 के आसपास ये वैकेंसी हो गई है, जिसके लिए टोटल फॉर्म कितने गिरे हैं, 3,83,319 फॉर्म गिरे हैं, जो कि काफी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि डीएसएसबी के अंदर तो काफी ज्यादा होता है गाइस। मान के चलो इसके अंदर आपका अटेंडेंस जो रहेगा वो भी 30-40% भी रहता है ना, तो काफी बच्चे हैं जो एग्जाम को देंगे। सो गाइस, जो कंपटीशन है वो काफी हाई रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना वो अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे जिनके मॉक्स वगैरह में मार्क्स अच्छे आते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। तो गाइस, इसमें यूआर की वैकेंसी जो है 302 वैकेंसी थी, जिसके लिए 1,70,000 बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं। और ओबीसी के अंदर गाइस सबसे बेनिफिट किसको है, इसमें डीएसएसबी के पेपर में जो भी बेनिफिट होता है सबसे ज्यादा ओबीसी वाले बच्चों को होता है। इसकी जो कट ऑफ है वो काफी लो रहती है। तो गाइस, अपने आप को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना अगर जिस जिस बच्चों ने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, इसके अंदर मात्र 52,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। एससी में मात्र 70 वैकेंसी है, जिसके लिए 1,13,747 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। और ईडब्ल्यूएस में 77 वैकेंसी के लिए 23,126, तो इसके अंदर भी काफी कम वैकेंसी, मतलब कम कंपटीशन है। एसटी में 53 वैकेंसी के लिए 23,000 कुछ बच्चों ने अप्लाई किया। तो गाइस, सबसे ज्यादा कंपटीशन यूआर के अंदर है और एससी के अंदर है। तो गाइस, आप लोग इन बच्चों को तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हें 160 प्लस तो स्कोर रो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से तो आप बाहर ही हो जाओगे। ठीक है, सो आप क्या करें ऐसा कि हम इतना स्कोर कर पाए। तो गाइस, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोग मॉक्स वगैरह दे रहे हैं। आप मॉक्स वगैरह दे रहे हैं तो आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो, और मैं बताऊंगा आपके क्या क्या डाउट, मतलब किस में आपके नंबर जो है कट रहे हैं। ठीक है, और ये मत कहना कि सर मैंने तो एक भी एग्जाम इसके मॉक्स वगैरह नहीं दिए हैं। अगर आपने मॉक्स वगैरह नहीं दिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही है कि आप मॉक्स वगैरह नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो ना, इसका जो एग्जाम पैटर्न है बेशक आसान है। आपको दो इसमें क्या, इसका पैटर्न क्या है आपको पता है। इस एग्जाम में आपको 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं, ये सबको पता है। बट इसको इस टाइम को मैनेज करना ये चैलेंजिंग वाली बात है। जो उस टाइम को मैनेज कर लेगा वो आसानी से गाइस, आसानी से इसके अंदर 160 प्लस स्कोर कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और ये काफी बच्चों ने लाया और मैंने खुद भी लाया गाइस, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं लाया, मैंने भी इसमें 174 प्लस काफी बार लाया है। तो ध्यान रखना कैसे लाता हूं मैं वो भी बताता हूँ। इसका सबसे पहला जो इसकी हैक है ना इस एग्जाम को क्रैक करने का, वो है आपका इसकी स्ट्रेटेजी। जब हम किस तरह से इस एग्जाम को देते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम ये किस एग्जाम को किस तरह से देते हैं। अगर आपने मॉक्स नहीं दिया तो आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं पता चलेगी। सो गाइस, आप सभी को पता है इसके अंदर आपका 5 सेक्शन होते हैं।
5 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? सबसे पहला सेक्शन इसके अंदर कौन कौन सा आता है? पहला होता है आपका रीजनिंग, दूसरा सेक्शन होता है आपका जीके, तीसरा सेक्शन होता है आपका मैथमेटिक्स, चौथा सेक्शन होता है आपका इंग्लिश, और पांचवा सेक्शन होता है आपका जीके। सो गाइस, इसके रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चन की प्रायोरिटी खुलेगी। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इन सबके 20-20 क्वेश्चन के पेयर बनते हैं। पहले 20 क्वेश्चन आपको सबमिट करना होगा, नब्बे, तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाओगे। अब इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही आपके लिए चैलेंजिंग है कि हम किसको कितना टाइम दें। अगर ये चीज सीख गए तो आप, बता रहा हूं मैं, आप आसानी से इसमें स्कोर कर पाओगे। क्या पेपर टफ होता है? तो बस पेपर टफ नहीं होता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है। कैलकुलेशन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको मैं अभी बताता हूं कि अब इसमें आपको क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहला पोर्शन में आपको बताता हूँ रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग में अभी आपको इन 15 दिनों में क्या करना है? तो गाइस, सबसे पहले ना आपको 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। 4 सेक्शनल टेस्ट डेली, अगर आप चाहते हो कि इसमें स्कोर कर पाओ। तो इन सेक्शनल टेस्ट को देने में आपको, मतलब 2-2 करके भी दे सकते हो। अगर आप एक दिन को ना 2 पार्टों में डिवाइड कर लो, अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। एक दिन को 2 टाइम में डिवाइड कर लो। सुबह वाले सेक्शन में पहले आपको रीजनिंग खोलना है। आपको टॉपिक वाइज अब नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये, जो आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए दिक्कत है। तो सबसे पहले आप सेक्शनल टाइमिंग दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे रीजनिंग का, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन को आपको टाइम मैनेज करना होगा और अपने टाइम को नोट कर लेना, ठीक है। नोट करने के बाद उन क्वेश्चन को दोबारा देखना कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। दूसरी, जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आपको किन किन पॉइंट्स पे भी ध्यान देना है। सबसे ज्यादा इसमें आता है पजल। पजल में लेता है आपका टाइम टेकिंग। पजल में भी कौन सा? आपका जो फ्लोर वाला पजल होता है ना, फ्लोर पजल, वो सबसे टफ होता है, जो कि आपका टाइम टेकिंग भी लेता है। तो इस पे आपको फोकस करना है। इसका अगर हो सके तो 5 क्वेश्चन डेली करना है। इन 15 दिनों में अगर ये 5 क्वेश्चन भी आप डेली करोगे, तब भी आपके लिए काफी अच्छा खासा इंप्रूव करेगा। और ये टाइम, मैं आपको टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ। ये टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट इसको एग्जाम में जब आप करते हो ना, तो ये टाइम ले लेता है। कम से कम 40 से 50 मिनट आपको रीजनिंग ही खा जाता है। तो मैं इसको ही बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको रैंकिंग चैप्टर पढ़ना है, रैंकिंग के भी ऐसे ही करना है। और ब्लड रिलेशन, अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। इन सारी चीजों को आप अगर 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी आप करते हो तब भी हो जाएगा। बाकी एक जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, वो उसको लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका कॉन्सोनेंट प्लस वोवल्स पे बन रहा है। अब ये क्या है? कॉन्सोनेंट में आपका प्लस या माइनस ए या बी कर देगा। मतलब कॉन्सोनेंट को ए बढ़ाकर, मतलब 5 नंबर बढ़ा दिया, वोवल्स को 6 नंबर घटा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछा जाएगा इसके अंदर कितने वोवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी देनी है कि जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। अभी सेक्शनल के भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो आपको करनी है। सबसे पहले आपको 10 मिनट के अंदर, ये 10 मिनट, सॉरी क्या चल नहीं रहा क्या, 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर को सोल्व कर देना है, ठीक है। 10 मिनट में अगर सोल्व कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इन 10 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं। फिर आप देखोगे तो इसमें मैंने टोटल लगभग आपने 15 से 16 क्वेश्चन कर लिया। फिर नेक्स्ट जब सेक्शन खुलेगा उसको भी आपको 10 मिनट में सोल्व करना है। फिर उसमें भी देखना कि आपके कितनी क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, फिर आप इस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपके जो रीजनिंग में है स्कोर इंप्रूव होगा। मैं 100% कह रहा हूँ इसमें आपकी इंप्रूव होगी। अब आती है इसके लिए क्या, आपके लिए पता है संकल्प सीरीज स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हमारे जो सर हैं वो आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आएंगे। उसको भी आप देख सकते हो अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो, ठीक है। फिर खुलेगा आपका जीके पोर्शन। आप सभी को पता है जीके में भी आपका एक सब्जेक्टिव है, एक करंट है। तो भाई जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो 2025 के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, जो कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मैं क्या करूं? तो गाइस, इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास आएगी। 2025 और 2026 में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको इन 15 दिनों में करा दूंगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लो, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने नहीं जानते, हमने एएस के लिए भी अच्छे से तैयारी कराई है। जितनी आपकी वीडियोस दे सकता था मैंने दी है। तो गाइस, आपके लिए तो मैं पक्का करूंगा, हमारे पास टाइम भी है। एएस में हमारे पास टाइम जितना नहीं था, बट इसके लिए टाइम है। तो गाइस, उसके आप ध्यान रखना।
सब्जेक्टिव के लिए मैंने आपके लिए संकल्प सीरीज स्टार्ट कर रखी है, संकल्प सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आप उसको देखना। मैं जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर कराऊंगा ना, मैं आपके टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो गाइस संकल्प सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी जितने भी हैं रिवीजन में फोकस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। रिवीजन में भी सबसे पहली प्रायोरिटी आपको हिस्ट्री को देनी है, दूसरी पॉलिटी को देनी है, तीसरी आपको देनी है एक किसको, जियोग्राफी। जियोग्राफी के तो 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं इस पे भी इतना फोकस मत करना। पहली प्रायोरिटी आपको 2 से 3 दिनों की बता रहा हूँ, पहले हिस्ट्री को रिवाइज करो, फिर पॉलिटी को, फिर अगर हो सके तो बायोलॉजी को वो कर दो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके मेनली क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से बन जा रहा है। बाकी हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और पॉलिटी से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बायोलॉजी से आपको 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन देखना, और जियोग्राफी से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इन पे भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी जो संकल्प सीरीज है आपके लिए बेस्ट है एज ऑफ टाइम, अभी जितना आपके पास टाइम है संकल्प सीरीज को आप पूरा फॉलो करो, ठीक है। ये जीके के लिए है, जीके की पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अभी मैं एमटीएस के पेपर ही सोल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब आती है मैथमेटिक्स की बात। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या फोकस करना है, तो गाइस वही 20-20 क्वेश्चन की प्रायोरिटी है, और इसके अंदर आपको पता है 2D क्वेश्चन और 3D क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, किसके, मेंसुरेशन के, मेंसुरेशन के। सो गाइस इसके लिए क्या करना है, आपको इसका भी एक सेक्शनल टाइम लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है। वही 2 ही सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आपको। मैं जीके, इंग्लिश और हिंदी के लिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। पूरा मॉक्स मत दो, टाइम वेस्ट होगा। पूरा मॉक्स दोगे आप पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मैं कहूंगा पूरा मॉक्स मत दो, सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ ना, रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट देना है और एक मैथमेटिक्स का सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। अब इसको भी आपको टाइम नोट करना है, 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बचे हुए टाइम को आपको करना है। आपको मेनली मैक्सिमम 15 से 20 मिनट इस सेक्शन को देना है, नहीं तो आप ज्यादा टाइम लेने लग जाओगे तो आप एग्जाम में भी आप टाइम उतना ही लोगे। तो गाइस जितना टाइम बचा सकते हो ना उतना टाइम बचाना है आपको। वही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है मेंसुरेशन पर, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपने करे नहीं है, और यही आपको थोड़ा कैलकुलेटिव बना सकता है। हो सके तो आप कैलकुलेशन की भी वीडियो देख लेना, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। फास्ट कैलकुलेशन की अगर प्रैक्टिस भी कर सकते हो तब भी आपके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि वहां पर ना थोड़े जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके जैसे परसेंटेज क्वेश्चन आ रहा है ना, वो डायरेक्ट 20% नहीं दे रहा है, वो आपको बढ़ा देगा 22.75%, ये ऐसे करके क्वेश्चन बता रहा है। तो इसमें आपका क्या ध्यान देना होगा, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, जिस वजह से ये आपको टफ लग सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान दो, और मेंसुरेशन टॉपिक वगैरह जो है इस पे ध्यान दो। बाकी वही आपका इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। तो वही आपका बेसिक रूल पे बेसिस पे है जो लास्ट ईयर था, ठीक है। फिर खुलेगा आपका इंग्लिश पोर्शन। अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में गाइस सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वोकैबुलरी पार्ट, वोकैब पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और हो सके तो आप वन शॉट की वीडियो देख लो, वन शॉट वीडियो देख लो, किसकी, एरर की, एरर की अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो एरर वन शॉट की देख लो, एरर अपने यूट्यूब पे डालना वन शॉट एरर। तो गाइस आपको रानी मैम वगैरह काफी टीचर्स की आ जाएगी, तो उनसे आपके बेसिक क्लियर हो जाएगा, इतना कोई लोड वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, वो क्या वाला पार्ट, यही आपके मेनली मिस्टेक्स होता है, और इसमें सबसे ज्यादा आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स की सबसे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम आती है। बाकी वोकैब तो आप कर लेते हो आई थिंक, पर स्पेलिंग मिस्टेक में आप गड़बड़ कर देते हो। इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहां पर भी आप जाके ले सकते हो, ठीक है। अब आता है क्या, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपके लिए एमटीएस में जितने क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड पूछे गए, चाहे आपका साइनो हो, एंटो हो, ईडीएम हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, मैं आपको इन 15 दिनों में एमटीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वोकैब से रिलेटेड मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको वन शॉट की वीडियो में तो नहीं, 2-3 पार्ट में करके डिवाइड करके इसको दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी आप इसको कर सकते हो। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट काफी ईजी होता है, रोज आपको डेली 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं बस। अगर आप चाहते हो आपके इंग्लिश के अंदर 40 में से 35 प्लस स्कोर हो, तो आपको डेली 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होगा। जब आप पता चलेगा ना, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये वाला पोर्शन आपका तब खुलेगा जब आप रीजनिंग और मैथ सोल्व कर चुके होंगे, और आपका अधिकतर टाइम वेस्ट हो चुका, मतलब टाइम जा चुका होगा, और इसके लिए आपके लिए टाइम बचेगा कम,
और इसमें करोगे आप गलती सबसे ज्यादा। तो गाइस सबसे पहले आपको वहां पर टाइम बचाना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें आसानी से स्कोर कर किया जा सकता है। और बच्चे जो 160 170 प्लस लाते हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश और हिंदी में ही लाते हैं। तो गाइस अपना इस चीज को ध्यान रखना। अब वो कैसे आता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर खुलेगा आपका हिंदी वाला पार्ट। हिंदी वाले पार्ट में भी सबसे ज्यादा आपको ध्यान देखना है वोकैबुलरी वाले पार्ट पे, ठीक है। वोकैब पार्ट पे आपको ध्यान देना है। इसके लिए भी मैंने एक सीरीज दूंगा जिसमें जितने भी आपके लिए शब्दांश पूछे गए हैं आपके एमटीएस के अंदर वो सारे आपको देख के जाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहें, इस चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। रही बात इसका व्याकरण वाला पार्ट, उसके लिए भी आप यूट्यूब पे डाल सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट व्याकरण वाले क्वेश्चन, तो वहां से भी आपकी बेसिक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं हिंदी के लिए भी आपके लिए स्पेशल सीरीज लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो इतना चीजें आपको करनी है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है किस चीज की सेक्शनल टाइमिंग देनी है, रीजनिंग और मैथ्स की सेक्शनल टाइमिंग देनी है। आप चाहते हो तो स्कोर करना, तो क्योंकि इसी में आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो गाइस जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाओ। जो भी आपको लास्ट 15 डेज की पीडीएफ वगैरह मिलेगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। टाटा बाय बाय।